नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी वर्णमाला के दूसरे पार्ट व्यंजन वर्ण के बारे में बताऊंगा। चलिए देखते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण परतंत्र वर्ण है, स्वतंत्र वर्ण नहीं है। व्यंजन वर्ण कौन सा वर्ण है? परतंत्र वर्ण है। ये स्वर पर आधारित होते हैं, स्वरों पर आधारित होते हैं। इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। ये दूसरा लाइन लिखा है, स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्णों को व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है देखते हैं। क वर्ग से प वर्ग तक 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन हैं। स्पर्श व्यंजन के श्रेणी में 25 व्यंजन हैं। ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये जो है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि के स्पर्श से उच्चारित होते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आगे देखते हैं कौन कौन सा है। क वर्ग। क वर्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका पहला जो वर्ण है क है, इसलिए इसका नाम रख दिए हैं क वर्ग। इसके अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंगा। इसके अंतर्गत कौन कौन सा है? क, ख, ग, घ, अंगा। उसके बाद है च वर्ग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, न। ट वर्ग में कौन कौन सा है? ट, ठ, ड, ढ, न, बान के न। उसके बाद आगे चलते हैं त वर्ग। त वर्ग में है त, थ, द, ध, न। त वर्ग में है त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। प वर्ग में कौन कौन सा है? प, फ, ब, भ, म। उसके बाद आगे चलते हैं अंतःस्थ। अंतःस्थ है दूसरा व्यंजन श्रेणी। ये स्वर और व्यंजन के बीच स्थित होते हैं। ये कहाँ स्थित होते हैं? स्वर और व्यंजन के बीच। जो जीभ, तालु, दांत और ओठों को परस्पर सटाने से उच्चारित होते हैं। जो किसको किसको सटाने से उच्चारित होते हैं? जीभ, तालु, दांत और ओठों को। उसके बाद ये सटाने से उच्चारित होते हैं, किंतु कभी भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। सटाने से उच्चारित तो होते हैं परंतु कभी भी स्पर्श नहीं होता है। यह व्यंजन अर्ध स्वर भी कहलाता है। यह व्यंजन अर्ध स्वर भी कहलाता है। इसके उदाहरण है य, र, ल, व। इसके बाद आगे चलते हैं ऊष्म व्यंजन, जिनका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से होता है। जिन व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से होता है तो उन व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। इसके उदाहरण है स, स, ह। इसके जो उदाहरण है स, ह, स, ह। संयुक्त व्यंजन। दो या दो से अधिक अक्षरों व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जो व्यंजन दो या दो से अधिक अक्षरों से व्यंजनों से मिलकर बना होता है उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसका जो उदाहरण है छतरी का छ है, जो अधक का और सा से मिलकर बना है। छतरी का जो छ है वो अधक का और सा से मिलकर बना है। त्र जो है अधक ट और रा से मिलकर बना है। ज्ञानी का ज्ञा जो है आधा ज और या से मिलकर बना है। सरा जो है आधा सा और रा से मिलकर बना है। इसके बाद आगे चलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन का उदाहरण है अड़ा और अढ़ा। अड़ा और अढ़ा। आगे देखते हैं हिंदी ध्वनियों का उच्चारण स्थान। जो ध्वनियाँ होती हैं वो कहाँ कहाँ से उच्चारित होती है उसको देख लेते हैं। पहला है कंठ्य वर्ण। कंठ्य वर्ण यानी कौन कौन सी ध्वनियाँ गले से उच्चारित होती हैं उसको देख लेते हैं। इसका उदाहरण है ये सभी अ, आ, क, ख, ग, घ, विसर्ग और हा। कौन कौन सा? अ, आ, क, ख, ग, घ, विसर्ग और हा। तालव्य वर्ण। तालव्य वर्ण तालु से जो जो उच्चारित होती है उसको देखते हैं। ई, च, छ, ज, झ, य। कौन कौन सा? ई, च, छ, ज, झ, य। उसके बाद है तीसरा नंबर मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य वर्ण ऋषि ट, ठ, ड, ढ, र।
कौन कौन सा? ऋषि ट ठ ड ढ र। उसके बाद है, आगे चलते हैं, दंत्य वर्ण। कौन कौन से वर्ण जो है दांत से उच्चारित होती है, दंत से, दंत की सहायता से उच्चारित होती हैं? तो ये है, पहला है त थ द ध स ल, त थ द ध स ल। उसके बाद है पांचवा ओष्ठ वर्ण। ओष्ठ वर्ण में है उ उ प फ ब भ म, उ प फ ब भ म। उसके बाद है छठवा वर्ण कंठ, कंठ तालव्य। कंठ तालव्य यानी कंठ और तालु की मदद से जो उच्चारित होते हैं उसे कंठ तालव्य कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा ए और ऐ। उसके बाद है कंठोष्ठय वर्ण। कंठोष्ठय वर्ण में है, कंठोष्ठय वर्ण यानी कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ की सहायता से जो उच्चारित होते हैं उसे कंठोष्ठय वर्ण कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा ओ और औ। उसके बाद है, अगला वर्ण है दंतोष्ठय वर्ण। दंतोष्ठय वर्ण जो है दांत और ओष्ठ की सहायता से उच्चारित होते हैं, इसलिए उसे दंतोष्ठय वर्ण कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा व। इसमें जो है, इसमें लगातार जो है स्पर्श व्यंजन श्रेणी के वर्ण हैं। 5 वर्ण, 5 लाइन जो है कंठ में क ख ग वाला आएगा। उसके बाद तालु में च छ झ झ वाला आएगा। मूर्धन्य में ट वर्ग आएगा। दंत में त वर्ग आएगा। उसके बाद ओष्ठ में प वर्ग आएगा। लगातार इसको ऐसे याद करना है। उसके बाद बाकी को याद करना है। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन श्रेणी का 5वां जो वर्ण होता है वो नासिक्य होता है, जिसका उच्चारण नाक की सहायता से होता है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।